यस। हाँ बेटा, मैं कोई प्रॉब्लम है बाद में नहीं, मैं अभी से दोबारा से समझा दूंगी। बोर्ड मास रूल ना मैं दोबारा से समझा दूंगी। और अगर इन फ्यूचर भी मतलब बाद में भी कभी बच्चे क्लास के अंदर अगर ऐसा होता है ना कि कोई, वैसे तो मैं सभी बच्चों को कहती हूँ कि रेगुलर क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी 3 ही क्लास होती है हफ्ते में, तो जरूर लीजिए क्लास। और अगर किसी वजह से बहुत रीजन होते हैं, कोई बच्चा नहीं ले पाया अगर, तो हम हर अगले दिन सुबह सभी क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे शेयर करते हैं। आप उस वहां पर जाके उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, और जब भी अगली क्लास होगी आपका कोई डाउट होगा तो वो फिर पूछ सकते हो आप टीचर से। ठीक है, बाकी हम अभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं अपनी क्लास पे। सभी बच्चों को अब तक पता लग गया है, कोई भी बच्चा ऐसा न्यू नहीं होगा हमारी क्लास में, शायद एक आध हो भी। तो बेटा हम कक्षा 9 पढ़ रहे हैं और गणित पढ़ रहे हैं, है ना, और मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, हर क्लास जैसे हमारी स्कूल जो होता है उसमें, हाँ बेटा मुझे पता है शुभम शर्मा की आईडी से बेटा, हाँ आपको आवाज का प्रॉब्लम था, मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। बट मैं आज भी तो बताऊंगी, बोर्ड मास में दोबारा से आज बताऊंगी, डोंट वरी। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो क्लास के बाद आप 5 मिनट और रुक जाना, फिर बता दूंगी आपको। हाँ जी बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारे स्कूल में हमारी क्लास के अंदर हर चीज के रूल्स होते हैं, वैसे ही क्लास में बैठने के कुछ रूल्स है, इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस के भी एक रूल है। हाँ जी बच्चे बताइए, कुछ कहना है क्या? रेज हैंड कर रहे हो आप? सतीश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, कुछ कहना है क्या बेटा? कुछ हाँ नहीं कहना। तो बेटा रेज हैंड ऐसे मत करो प्लीज। ठीक है चलो। हाँ, तो ऐसे ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस के भी कुछ रूल है। सबसे पहले सभी बच्चों को मेरे पता है बेटा, मुझे पता है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, आपको कैमरा ऑन नहीं करना है ना, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, जो हमारी लास्ट क्लास में बहुत हुआ था, मैंने कहा भी था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरे बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके पास, अगर आपको कोई डाउट है चैट सेक्शन में पूछिए, अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा चैट सेक्शन में नहीं हो पा रहा है कवर, तो आप अनम्यूट करके फिर पूछ सकते हो, मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैं पूछ सकता हूँ, पूछ लीजिए। अगर ऐसे मल्टीपल सभी बच्चे पूछेंगे तो फिर क्लास में बेटा क्लास नहीं हो पाएगी और बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी ऑनलाइन कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है, वो है कि आपको चेक करना कहाँ है। आप जब ये 3 पोल पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, दबाओगे मतलब इसको, तो यहाँ से आपके पास ऐसा बॉक्स खुल के आएगा, है ना। इस बॉक्स में की है इन कॉल मैसेजेस, आप सभी को यहाँ पर जाके मैसेज करना है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर आंसर करना है या लिखना है जो भी डाउट है, या मैं जब पूछती हूँ जल्दी से यस लिख दीजिए और ओ नो लिख दीजिए, तो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सभी बच्चों को मुझे पता है, फिर भी कोई एक आधा बच्चा नया ज्वाइन हुआ तो ऐसे करना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोल कैसे करना है। पोल क्या होता है अब मैं बता देती हूँ। अगर मैं मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और कहती हूँ इसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, और इसका आंसर आपको चैट में नहीं करना है, आपको पोल में जाके करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। और सभी बच्चों से मैं निवेदन करूंगी कि प्लीज सभी बच्चे अपना मैथ्स की पढ़ रहे हैं हम, तो कॉपी पेंसिल लेके बैठे, कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठे। ठीक है, पोल कैसे करना है, अगेन आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पहुंच जाओगे। आपके पास इसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिव पोल दिखाई देगा, आप इसको दबाओगे, आप इस वाले बॉक्स में पहुंच जाओगे। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आपको ठीक लगता है, ए बी सी डी, आप उस पर दबा दोगे। मान लो सी सही है, अब सी दबाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर दे दिया बेटा, है ना। तो आपको सी दबाने के बाद ये वोट वाला बटन भी दबाना पड़ेगा, अगर ये नहीं दबाओगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, तो सभी बच्चे इसको भी दबाएंगे। ठीक है, ये हर क्लास में हम देखते हैं और सभी बच्चों को मुझे पता भी है, बट फिर भी हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अध्याय 0 पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का अध्याय, जिसमें हम पढ़ रहे थे अभी क्या, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस, गणना के आधारभूत नियम। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे थे, सबसे पहले हमने देखा था बोर्ड मास रूल।
मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे 2 बच्चों ने आंसर भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि हम बोर्ड मास रूल यूज कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा मैथ में कोई भी अगर रूल आता है या मेथड आता है, उसका रीजन होता है ना, कोई ना कोई कारण होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था 8 जमा 4 गुना 6 करना है मुझे, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो मेरे बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम मैं 8 को 4 से जोड़ दूंगा, मुझे 12 मिल जाएगा, और मैं 12 को 6 से गुना कर दूंगा, है ना, 12 को 6 से गुना कर दूंगा, तो मैं 12 6 का मुझे नहीं पता क्या होता, तो मैंने क्या किया, तोड़ने वाला मेथड भी यहाँ यूज कर दिया, 10 + 2 गुना 6, तो 10 प्लस जो कैसे हो जाएगा, 60 आ गया, और 12 आ गया, तो मतलब कितना आ गया, 72। तो आपको अगर 12 6 का डायरेक्ट पता है तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे बच्चों ने बोला नहीं मैम हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो क्या कर रहे हैं, हम पहले ना 4 को 6 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24, और 24 में मैंने 4 को जोड़ दिया। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो सभी लोग, है ना। मैंने 4 को 24 को 8 से जोड़ दिया, अच्छा मैंने 24 को 8 से जोड़ा तो मुझे मिला 32। अब देखो, अब मेरे आधे बच्चे कह रहे हैं मैडम 32 सही है, आधे कह रहे हैं मैम 72 सही है, कौन सा आंसर सही है? क्या कभी पॉसिबल है मैथ्स में हमारे पास 2 आंसर आ जाएं? 2 आंसर आ जाए? नहीं। इसी प्रॉब्लम, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लेके आते हैं बोर्ड मास रूल। अब बोर्ड मास रूल क्या है? ये है बोर्ड मास, हमने पिछली क्लास में भी देखा था ना, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करो सबसे पहले, उसके बाद आप घात वाले सॉल्व करो, उसके बाद आप भाग सॉल्व करो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई गुना सॉल्व करो, फिर जोड़ सॉल्व करो, फिर घटा सॉल्व करो, है ना, यही मीनिंग होता है। हाँ जी बच्चे, ठीक है। तो अब हम अपना पहले वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 8 जमा 4 गुना 6, तो अपना बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बोर्ड मास लिख लेते हैं। तो ये क्या कहता है आपका, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर आप घात, जैसे 2 की घात 2 होता है ना, ये 2, इसका मतलब क्या होता है, 2 गुना 2, तो ये घात वाला होता है, इसे सॉल्व करो, फिर भाग सॉल्व करो, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा, आपको ऐसे चलना है। तो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे पहले क्या है, हमारे क्वेश्चन में एक तो गुना है और एक जमा है ना। तो अब मैंने बोर्ड मास पे देखा क्या है, सबसे पहले गुना यूज होगा, फिर जमा होगा, है ना। तो मैं पहले क्या करूंगी, गुना करूंगी, तो 6 चौक 24 आ गया, और फिर मैंने 8 जोड़ दिया, तो मुझे मिल गया 32। क्या अभी भी मेरी क्लास में कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ आया? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, अगर समझ आ गया तो वाई, और नहीं आया तो एन, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। शुभम शर्मा की आईडी से जो बच्चा, बेटा पिछली क्लास में आपको आवाज का बहुत इशू था, अभी समझ आया क्या हम क्यों बोर्ड मास यूज करते हैं? छोटी खान की आईडी और आजाद सिंह की आईडी, बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको रोक कर भी बताया था, क्या आपको फिर नहीं समझ आया? गुड बच्चे, शुभम शर्मा की आईडी से बच्चे गुड। हाँ, छोटी खान की आईडी से बच्चा जो है और आजाद सिंह की आईडी से बच्चा, बेटा आपको नहीं समझ आया? अनम्यूट करके बता दो, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको रोक के बताया था। दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, देखो हमेशा ना कभी भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 3 जमा 2 गुना 5, ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करना है। बाकी सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो, क्या होगा, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर लिख दो, जल्दी से चैट सेक्शन में, ठीक है बेटा, चैट सेक्शन में प्लीज, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। अच्छा, और इसी क्वेश्चन को मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूं तो अब क्या होगा, दोनों आंसर मुझे बताना, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप घात वाले सॉल्व करो, फिर आप क्या करो, भाग सॉल्व करो, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा। चलो देख लेते हैं। देखो बेटा, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, अपने सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में ना क्या दो ऑपरेशन है, दो सक्रियाएं हैं, एक जमा एक गुना। तो हम अपने बोर्ड मास में देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। देखो बोर्ड मास में पहले गुना आता है, उसके बाद जमा आता है। तो मैं पहले गुना कर दूंगी दोनों को। तो 5 को 2 से गुना किया 10 मिला, और जमा 3। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से। हाँ जी, आ रही है मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। बेटा मेरे को मुझे लगता है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है अभी, क्योंकि पहले आ रही थी ना आपको, बाकी सभी को आ रही है। आप ऐसे नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ थोड़ा। हाँ, फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमें कितना मिल गया, 13 मिल गया। नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही? नो मैम। बेटा आपको अभी आ रही है कि थोड़ी भी नहीं आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है? मैम आ ही नहीं रही। तो बेटा अगर आनी नहीं तो मेरा रिप्लाई कैसे कर रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? मैम वैसे थोड़ी, मैम थोड़ी थोड़ी आ रही है मैम। तो कट अपना कट। फोन का आवाज तेज करो बेटा, फोन की आवाज तेज करो। और दूसरा, आप थोड़े नेटवर्क वाली जगह पे जाके बैठो, क्योंकि जिनको अगर आपको थोड़ी थोड़ी भी आ रही है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ये। ठीक है मैम, आ गई आ गई। हाँ चलो, मैम मुझे भी आ गई मैम। गुड गुड गुड। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ से हमें मिल गया 13। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है। तो हमें पता है बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। जिन बच्चों ने 13 आंसर किया था चैट सेक्शन में, वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमारा बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट ही सॉल्व करना है आपको। तो ब्रैकेट में क्या है, 5 जमा 3 जमा 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 गुना, फिर ऊपर से गुना 5 उतार लिया, हमें कितना मिल गया, 25। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, 25। तो सभी बच्चों ने जिन्होंने भी आंसर किया था बिल्कुल सही किया था। ठीक है, ये एक बच्चा जो हैंड रेज कर रहा है, बेटा कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है आपका? तो है, बार बार हैंड रेज मत करो बच्चे, अगर डाउट है तो पूछो। बताओ क्या डाउट है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर अभी सभी बच्चों को समझ आया है तो जल्दी से मुझे चैट में एक आपका लिए पोल क्वेश्चन लेके आती हूँ। आप सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल में करेंगे। ठीक है, सही बच्चे पोल में करें, पहले अपनी नोटबुक में करो फिर पोल में करो, चैट में कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलो पोल सभी को दिखाई दे रहा होगा, जाके पोल में आंसर करो। और जिसका पोल नहीं चलेगा बाद में मैं चैट ऑन करूंगी, चैट में आंसर करना। ठीक है, चलिए टाइम लो, नोटबुक में करो, कॉपी में करो, फिर मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन है, हल करना है ब्रैकेट 13 माइनस 4 गुना 3। बहुत बढ़िया, आ रहे हैं आंसर। बेटा जिन्होंने कर दिया उनका नाम के साथ मेरे पास आता है, तो प्लीज आप लोग बोलिए मत, मुझे पता लग जाता है मेरे कौन कौन बच्चे कर रहे हैं और कौन कौन नहीं कर रहे हैं। सबके नाम के साथ पता लगता है मुझे। बहुत बढ़िया, और भी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। और जिनका पोल नहीं चल रहा है ना, वो बाद में मैं चैट ऑन करती हूँ, चैट में करेंगे। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। बेटा अमित पांचाल के आगे से बच्चा है, प्लीज म्यूट कीजिए। चलो मैं चैट ऑन कर रही हूँ, अब आप जल्दी से चैट में आंसर कर दीजिए जिन्होंने भी आंसर नहीं किया था, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो देख लेते हैं क्या आंसर होगा। ब्रैकेट 13 माइनस 4 गुना 3। बच्चे देखो, हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास आप यहाँ लिख लो, बोर्ड मास यहाँ पर लिख लो। ठीक है, बोर्ड कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर स्क्वायर सॉल्व करो, फिर भाग सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर जमा, फिर घटा। तो मेरे पास यहाँ क्या है, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, तो मैं कुछ चीज देखूंगी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर
ब्रैकेट के अंदर क्या है 13 माइनस 4, तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया 9। फिर हमने ऊपर से उतार लिया गुना 3, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होती है 27। तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया 27। तो ऑप्शन कौन सा हुआ ए 27। ज्योति पांचाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो, डी आंसर कैसे आएगा आपका? ज्योति पांचाल की आईडी से जो बच्चा है, समझ नहीं आया क्या बच्चे? बच्चे समझ नहीं आया क्या? बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी बच्चे। और मैं एक बार फिर से समझा दूं बच्चे इसमें, अच्छा देखो बेटा इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चंस में क्या होता है ना, देखो हमें क्या करना होता है, सिंपल है। आप पहले देखो क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और लिख के देती हूँ, है ना। अच्छा ब्रैकेट नहीं देखा था आपने, कोई बात नहीं बच्चे, बट आगे से ध्यान रखना, ठीक है कोई बात नहीं। देखो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, 6 गुना ब्रैकेट 7 माइनस 2, ठीक है मुझे ये क्वेश्चन करना है मान लो। बाकी जिनको आता है बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिख देंगे आंसर, चैट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे चैट में लिखेंगे, जिनको नहीं समझ आया वो देखो। बोर्ड मास क्या कहता है, BODMAS। बी का मतलब है ब्रैकेट, फिर हमारे पास घात, फिर डी का मतलब होता है भाग, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि आपको कौन सा पहले ऑपरेशन सक्रिय लगानी है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें गुना है, घटा है, ब्रैकेट है। मैंने अपना बोर्ड मास देखा, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या यूज होगा, ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे। तो 7 में से 2 गए 5, ऊपर से यहाँ उतारे 6 गुना। अब तो एक ही बचा है, गुना ही है और तो कुछ है, 6 पंजे 30, तो 30 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, चैट सेक्शन में बता दो अगर सभी को समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम करते हैं कुछ पजल्स, अब हम करते हैं कुछ पजल। अच्छा बच्चे अभी तक हमने जितनी भी पजल्स की थी ना, आप लोगों को याद भी होगा पहले वाली जो पजल्स की थी, वहां पर हम क्या करते थे, एक एक रो, एक एक इसको उठाते थे, है ना, इसको उठाते थे और हम फिर पजल को सॉल्व करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, तो मैं अगर इसको उठाऊं ना कि a जमा 4 बराबर है b के, क्या ये पॉसिबल है? हम निकाल सकते हैं इसका आंसर कि क्या जमा करें a में जो b आ जाए, हमें नहीं पता। तो यानी कि इस पजल का कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, देखूंगी, ढूंढूंगी पहले। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ से इसका स्टार्ट है, आरंभ है। देखो अगर मैं 18 में 1 जमा कर दूं तो मुझे ई कितना मिलेगा, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से। 18 जमा 1 बराबर है ई के, यस 19, बिल्कुल सही। तो मुझे ई 19 मिल गया इस पजल का। अब मुझे क्या चाहिए, यस यस 19 19 बिल्कुल सही। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला उठाती हूँ मैं, क्योंकि अब ये इजी रहेगा। क्योंकि देखो क्या है, b जमा 11 बराबर 19, 11 में क्या जोड़ू b को कि 19 बन जाए। क्या लग जूम पर तो तेरी और वीडियो हो गया बच्चे, आप सबका रिकॉर्डिंग जाती है आप जो कर रहे हो। गुड बच्चे, गुड 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 गुड। जिन बच्चों ने आंसर किया बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो 8 जमा 11 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 19। तो मैं b कितना रखूंगी 8, b को मैंने कर दिया 8। चलो ये भी हो गया। अब हम अगली पे जाते हैं, ये वाली। अब ये हो जाएगा a प्लस 4 बराबर है b, b कितना था 8, तो a कितना हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ेगी 8 बन जाए 4, 4 जमा 4 तो a मेरा 4 हो गया। यस यस। चलो अब अगला देख लेते हैं कि ये वाला उठा लेते हैं। अब ये भी हो जाएगा कि a जमा c बराबर है 18। a कितना था 4 था, 4 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए, 4 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए c को,
4 में बच्चे क्या जोड़े कि 18, 14, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 14। तो सी हमारा 14 हो गया। फिर अब इसको उठा लेते हैं, ये क्या कहता है कि 3 माइनस सी माइनस डी बराबर है 11। तो सी हमारा कितना आया था, 14 आया था, है ना, सी 14 था। तो 14 में क्या घटाएं कि 11 आ जाए, 3। तो डी कितना हो गया, 3 हो गया। क्या ये पजल सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, अगर आई है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये सभी बच्चों को बोल रही हूँ, प्लीज आप अपना माइक बंद रखिए। जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं, जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं, बच्चे टाइम पे क्लास में ज्वाइन कीजिए। हाँ बेटा, मैं दोबारा से बता देती हूँ, कोई बात नहीं। आप चैट में लिखो, सभी को रिक्वेस्ट है चैट में लिखो, क्योंकि एक बोलेगा तो फिर बाकी बच्चे भी नॉइस करने लगेंगे, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ना। चलो देखो बेटा, लास्ट वाले सेशन में जब हम पहले हमने पजल देखी थी, तो हम क्या करते थे, हम सिर्फ एक रो को उठा लेते थे, हम इसको उठा लेते थे। तो अगर मैं इसको ही उठाऊं तो ये क्या है, ए को 4 से जमा करने पर बी मिल रहा है। तो क्या हम फाइंड पता कर सकते हैं कि ए में क्या जोड़े कि बी आ जाए? ना हमें ए पता है, ना हमें बी पता है, तो ये सही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे इस पजल में कि हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो मैंने देखा कि यहाँ से हो सकती है। जब मैं 18 जमा 1 कर रही हूँ, 18 और 1 को जोड़ रही हूँ, तो मेरा ई आ जाएगा 19। तो मुझे एक स्टार्टिंग मिल गया। अब मैं देखो, अब मैं इसको कर सकती हूँ, जहां जहां बराबर है वहीं से तो होगा। अब मैं इसको कर सकती हूँ, है ना। जब हम b जमा क्या कर रहे हैं, b जमा 11 कर रहे हैं, तो हमें 19 मिलना चाहिए। तो b 11 में क्या जोड़ेगी, 19 मिल जाएगा, 8। सिंपल सिंपल जमा है बेटा, सिंपल जमा है, बस आपको पकड़ना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। ऐसे ही मैं कुछ ए में क्या, ए को क्या रखूं, 4 जोड़ू जो मेरा बी बन जाए, 8 बन जाए। 4 4 और 4 8 होता है, तो मेरा ए भी आ गया। अब मैं सी को क्या रखूं, क्या जोड़ू कि 18 बन जाए। 4 में क्या जोड़ू कि 18 बन जाए, 14, है ना। अब ऐसे ही सी में से यानी कि 14 में से क्या घटाऊं कि मेरे को 11 मिल जाए, 3, है ना, 3। क्या ये पजल सभी को समझ आई है आप? बहुत बढ़िया। एक दो बच्चे थे जिनको नहीं आई थी, आई थिंक उन्हें भी अब आ गई है, यस। चलो फिर अगली पजल देखते हैं। चलो अगली पजल है ये, स्टार्टिंग इसका स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं बेटा, अभी करना है आपको, नोट कॉपी में करना है अभी। चलो मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, ई में ई का क्या आएगा आंसर, पहले सभी बच्चे बताएंगे, फिर हम देखते हैं सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है या नहीं। अच्छा आप लिखोगे कैसे, ऐसे ई 16, 16 था तो ई 16। अब बी पूछूंगी तो बी ये, क्योंकि ताकि मुझे भी पता लगता है आप किसका आंसर दे रहे हो, है ना, मुझे भी पता लगता है किसका आंसर दे रहे हो। हाँ बिल्कुल सही है बच्चे, ई जो आएगा हमारा वो 16 आ जाएगा। चलो बी बता दो, फिर बी बता दो, अभी बी बता दो। क्या किया हमने, b जमा 2 बराबर 16। बी 2 में क्या जोड़ू मैं कि b 16 बन जाए, 14, यस, b 14 हो गया। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा तो मैं a में क्या जोड़ू कि मुझे b मिल जाए 16, बता दो जरा। a में 9 जोड़ने पर मुझे 16 मिल जाए, तो मैं a में a क्या रखूंगी, यस यस, बहुत बढ़िया, यस बच्चे। अगर हम 5 जोड़ दें तो मुझे 5 जोड़ने पे 16 मिलेगा क्या, हाँ बेटा 5 जोड़ने पे नहीं मिलेगा, यस 7 जोड़ने पे मिलेगा ना। 7 और 9 हमारे कितना होगा, 7 और 9 16 होगा। हाँ तो जिन बच्चों ने 5 लिखा था बच्चे 5 नहीं होगा, आपने गलती से लिख दिया तो कोई बात नहीं। हाँ राइट। चलो अब आगे देखते हैं ये वाला, कि हम ए में सी जोड़े तो 8 मिल जाए, यानी कि 7 में क्या जोड़े कि 8 मिल जाए, यस।
अमित पांचाल का सबसे पहले आईडी से बच्चे का पहले आंसर है, वेरी गुड बच्चे। हाँ बिल्कुल सही, एक, बिल्कुल सही, एक। नहीं बच्चे, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। यहाँ पर गड़बड़ हुई है। देखो ये 16 आया था आपका, है ना, तो बी आपका 14 था। तो ए में क्या जोड़े कि 14 मिल जाए हमें, है ना। तो जिन बच्चों ने 5 किया था बिल्कुल सही था, 5 ही आएगा, 5 ही तो जुड़ेगा आपका, है ना। हमने यहाँ पर गलती से 16 लिख दिया था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गलती से 16 लिख दिया था, तभी 16 पे वो 7 आ रहा था। तो ए आपका 5 ही रहेगा। हाँ जी। और सी कितना होगा कि हम क्या जोड़े कि 8 मिल जाए। यस 3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अब 3 में से क्या घटाएं कि हमें 2 मिल जाए। 3 में से क्या घटाएं कि 2 मिल जाए। एक। चैट सेक्शन में प्लीज, प्लीज। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सभी बच्चों को ये समझ आया है? अगर सभी को समझ आया जल्दी से यस लिख दो चैट सेक्शन में, और नहीं तो फिर नो। अच्छा पीछे बच्चे ये बात समझ आ गई ना, हमने गलत किया था, हमने 16 लिख दिया था 14 बी की जगह पे, तो उससे हमारा आंसर यहाँ पर फिर 7 हो रहा था, इसलिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। जो ये बच्चा बार बार हैंड रेज कर रहा है ना बेटा, पहले तो आप अपनी आईडी का नाम सही करो, ठीक है। समीर कुमार की आईडी से बेटा नहीं समझ आया। समीर कुमार की आईडी से, और मनीत, मनीत की आईडी से बेटा नहीं समझ आया आपको। समीर कुमार की आईडी से बेटा अनम्यूट करके बता दो, कोई बात नहीं, प्लीज बता दीजिए, नहीं तो चैट में ही बता दो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं एक बार और दोबारा से बता देती हूँ। मैम एक और देखो, बात हमने, समझा दो। हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं अच्छा कोई बात नहीं, मनीत की आईडी से जो बच्चा है, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। देखो बच्चे, देखो कभी भी हम पजल करते हैं ना, पजल्स होती हैं, उनको हम देखते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, क्या कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 8 को 8 से जोड़ रहे हैं, तो हम कितना मिल रहा है 16, तो मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया। अब हम यहाँ पर जाते हैं, है ना, क्योंकि बराबर का साइन है, तो मैं बी में, 2 में बी को क्या जोड़ू कि मुझे 16 मिल जाए, 16 बनाना है बराबर में 16, तो बी को क्या रखू, अगर मैं 14 जोड़ दू 2 में तो मुझे 16 मिल जाएगा, है ना। तो मैंने बी को क्या कर दिया, 14 लिख दिया। अब इधर चले जाते हैं, ए में, ए को क्या रखू, 9 में क्या जोड़ू कि मुझे 14 मिल जाए। ए को क्या रखू कि मुझे 9 को जोड़ने पर 14 मिल जाए। 5 जोड़ देंगे, अगर मैं ए को 5 रख दूं तो मुझे मिल जाएगा। यस बिल्कुल, है ना। तो मुझे ए भी मिल गया 5। अब मैं इस पे चली जाती हूँ क्योंकि ये इजी है। अब मैं 5 में क्या जोड़ू कि मुझे 8 मिल जाए। 5 में क्या जोड़ू कि मुझे 8 मिल जाए। यस 3, यस बच्चे 3। अब 3 में से क्या घटाऊं कि मुझे 2 मिल जाए। 3 में से क्या घटाऊं क्या, यस 1। तो यही है सिंपल सी पजल। बेटा समझ आया, समीर कुमार की आईडी से जो बच्चा था। मैम समझ आ गया। गुड बच्चे, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया। चलो फिर एक और पजल करते हैं, चलो जल्दी से अपने अपने चैट सेक्शन में ई ऐसे आंसर करना बेटा, प्लीज सबको पता लगे। ई का आपका आंसर क्या है। ई जैसे इसका मान लीजिए 18 में से 5 गए तो आपको कितना मिलेगा 13, तो ई 13 ऐसे आंसर लिखना, तो मुझे पता लगेगा आप कौन से का आंसर कर रहे हो, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर बी का बता दो आंसर। बी का आंसर क्या होगा, बी जमा 7 बराबर 13 आना चाहिए। जल्दी बता दो बी का क्या होगा। बिल्कुल सही,
6, क्योंकि 7 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 13। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, चलो फिर अब सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। देखो गलत या सही हम बाद में देख लेंगे ना, गलत पता लगेगा तो आपका डाउट आ जाएगा, डाउट आएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हाँ, तो ए का बता दो जरा कि हम एक में से क्या घटाएं कि हमें 6 मिल जाए। ए में से चैट में बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, 10। 10 में से 4 घटाने पे हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। चलो अगला बता दो, 10 में से क्या, 10 में क्या जोड़े कि 18 मिल जाए? सी क्या होगा? चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, 8। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब 8 में से क्या घटाएं कि हमें एक 7 मिल जाए? 8 में से क्या घटाएं कि हमें 7 मिल जाए? दे रहा। हाँ, 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को पजल समझ आई है, बहुत बढ़िया। मैम स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही और ना ही सुनाई दे रहा। बेटा आप एक बार रीज्वाइन करो, बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है कि स्क्रीन एंड आवाज आ रही है कि? चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से। यस मैम। बेटा चैट सेक्शन में बता दीजिए प्लीज। हाँ, तो सतीश की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार रीज्वाइन कर लो आप सेशन को, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आपका, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आ रही है। हाँ, तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, जो बच्चे मेरे अभी बाद में भी हाफ एंड बहुत लेट भी जुड़ रहे हैं ना, 20-20 मिनट के बाद भी, तो आपकी अटेंडेंस हर 5 मिनट में होती है, आपकी अटेंडेंस हर 5 मिनट में ऑटोमेटिकली जाती है। तो आप बार बार क्लास से आए जाए नहीं तो भी आपकी जा रही है, आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे वो भी आपकी जा रही है। तो सभी बच्चों को मैं कहूंगी कि टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए, जितने टाइम से आप क्लास ज्वाइन करोगे ना उतने टाइम से फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलो अभी यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया है? चैट सेक्शन में बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ नया। क्या? विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। मैम अब ये क्या है ना, माइंड में ये है मैम अब ये क्या नया है? देखो बेटा नया कुछ नहीं है। अच्छा आपको पता है, बहुत बढ़िया बात है अगर आपको पता है तो बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं कि 2 से कोई संख्या भाग हो रही है या नहीं, हम कैसे देख सकते हैं? देखो बेटा अगर मान लो मैं कोई एक संख्या लिखती हूँ, बच्चे ये जो अनम्यूट कर रहा है ना बार बार, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, क्लास से बाहर निकाल दूंगी। सभी बच्चे ध्यान, बहुत अच्छे रूल फॉलो कर रहे हैं तो आप भी फॉलो करो ना। देखो मान लीजिए मैं एक नंबर लिखती हूँ 16, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, ये देखना है कि ये नंबर तुषार की आईडी से बच्चा, बेटा कुछ कहना है क्या आपको? तुषार की आईडी से बच्चा है? नो मैम। अच्छा बेटा हैंड रेज किया ना आपने, इसलिए पूछा। चलो आगे देख लेते हैं हम। हाँ जी, मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 16, मुझे चेक करना है कि ये 2 से भाग होगा या नहीं। तो हम क्या क्या देखते हैं, हम इकाई का अंक देखते हैं। इसे सभी को पता नहीं ये इकाई है, इसे इकाई बोलते हैं। यस और इसे हम दहाई बोलते हैं। हाँ बेटा वंस प्लेस भी बोल सकते हो आप, इंग्लिश में वंस प्लेस बोलते हैं, है ना। दहाई का अंक है ये। अब इकाई के अंक में अगर आपके पास 0, 2, 4, 6 या 8, यहाँ मीन शॉर्ट ये कहें कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर आ जाए, सम संख्या या इवन नंबर हो, तो वो वाली पूरी संख्या यानी कि 16 जो होगा वो 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। लास्ट का अंक जो हो आपका 2 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। बिल्कुल सही। देखो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 16, 24, 50, 628 और 252। ठीक है, हम इन 252 को चेक करते हैं कि ये 2 से भाग होगा या नहीं। मैंने पूछा बच्चों बताओ ये 2 से भाग होगा या नहीं। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप इकाई के अंक को देखोगे। इकाई है 2, क्या इकाई का अंक 2, 0, 2,
4, 6, 8 में से हाँ भाई 2 है, तो मतलब 252 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ आया है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत इजी चीज है, मुझे पता है सभी बच्चों को पता होगी। चलो फिर मैं एक नंबर पूछती हूँ, मैं नंबर लिख रही हूँ 657। क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? चैट सेक्शन में, नो मैम। चैट सेक्शन में। मैम इसके पीछे 7 है मैम, इसलिए नहीं होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चे, क्योंकि इस संख्या, ये जो संख्या इकाई की संख्या है ना, इकाई की संख्या 7 है ना, और हमें तो चाहिए तो 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये, हाँ ये ऑड नंबर भी है, आप ये भी कह सकते हो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो मतलब सभी को ये चीज समझ आ गई कि 2 से अगर कोई संख्या हमें चेक करना है कि वो 2 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम उसकी लास्ट की जो इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, उसे चेक कर लेंगे। अगर वो 2 से भाग हो रहा है, 2, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो भाग हो जाएगी पूरी संख्या, अदरवाइज नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही फिर 3 से भी दे होगा कुछ तो रूल, 3 से लिए भी अंकों का जो बेटा। ये बच्चा जो है ना, क्या नाम है, महेंद्र की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप बार बार मत अनम्यूट कर करके बोलो, आपको जो भी बोलना है चैट में बोलो, मैं चैट में सब बच्चों के पढ़ती हूँ, आप जो भी लिखते हो। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही बताया कि 3 के लिए हम क्या करेंगे। देखो 3 की हमें चेक करना है, कोई भी नंबर जो है वो 3 से भाग हो रहा है या नहीं, ठीक है, वो नंबर जो है वो 3 से भाग हो रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उस जो नंबर है, मान लो 57 है, हमें 57 चेक करना है कि ये 3 से भाग होगा या नहीं। हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। 57 मतलब 5 और 7 को मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया, 12 आया। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? 3 चौके 12, यस। तो यानी कि ये 12 जो है वो 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 57 भी 3 से भाग हो जाएगा, 57 भी 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्या कहना चाह रही हूँ। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। हो जाएगी। हाँ जी, मतलब कि मैं क्या करूंगी, वो जो नंबर है, जो संख्या हमें देखनी है, मान लीजिए मुझे देखना है 557, 527, 527 देखना है कि ये 3 से भाग होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 5 जमा 2 जमा 7, सारे जोड़ देंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। क्या 14 3 के पहाड़े में आता है? हाँ मैम। चैट सेक्शन में नहीं आता, इसका मतलब 527 भी 3 से भाग नहीं होगा। क्या मेरे बच्चों को, क्लास में सभी बच्चों को समझ आया है ये बात कि 3 से विभाग कोई भी संख्या 3 से भाग हो रही है तो उसके लिए क्या रूल है? बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे एक नंबर देती हूँ मैं, बता दो जरा। 532, क्या ये 3 से भाग होगा? चैट सेक्शन में बताना, और रीजन भी देना है, यस और नो तो लिखोगे ही और रीजन भी दोगे। हाँ तो क्यों, क्यों नहीं तो क्यों नहीं। जोड़ अंकों का योग 3 से भाग नहीं होगा। चैट में नहीं, चैट में मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी आंसर जब तक चैट में नहीं करोगे। नहीं लिख रहे हैं बच्चे, बट क्यों नहीं, ये भी लिख दो जरा, ये भी लिख दो जरा। इसके पीछे 0 है मैम। बेटा शुभम शर्मा की आईडी से, बेटा नहीं समझ आया क्या? नहीं हो रहा। हाँ शुभम शर्मा की आईडी, बेटा अनम्यूट करो जरा अपने आप को। यस, क्योंकि 5 जमा 3 जमा 2 करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता ना, 3 से, है ना, इसीलिए 532 भी भाग नहीं होगा। सभी बच्चों को समझ आया है? यस। बेटा चैट सेक्शन में प्लीज एक ही बात
हाँ बिल्कुल सही, शुभम की आईडी से बच्चा है, मुझे लगा आपको समझ नहीं आया। यस यस यस। चलो अभी हमने दो देखे, दो से भाग होने का देखा कि दो से भाग होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि लास्ट इकाई का अंक जो है वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या भाग हो जाती है। और 3 के लिए हमने देखा हम तीनों सारी जो अंक होंगे, जो भी नंबर है उसके सारे अंकों को जोड़ देंगे, अगर वो अंक जोड़ने के बाद जो नंबर आया वो 3 से भाग हो जाता है तो पूरी संख्या जो होगी वो विभाजित हो जाएगी, किससे? 3 से। चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं पोल के अंदर, है ना? पोल में मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बच्चे चैट सेक्शन में बताना जरा, सभी को आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. दर्शना देवी की आईडी से बच्चे को नहीं आ रही, मोहित मन, अच्छा कई सारे बच्चों को नहीं आ रही आवाज, एक मिनट। हाँ, आदित्य सोलंकी की आईडी से बच्चे, तो आपको आवाज नहीं आ रही? नो मैम। बेटा मैंने अभी जो बोला उसका रिप्लाई। बच्चे देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रही, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि अगर धीमा धीमा भी आ रही है ना तो उसका मतलब है कि आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है या आपने फोन के आवाज को कम कर रखा है, उसे तेज कर लीजिए, है ना? और कुछ बच्चों को अगर कट कट के आ रही है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ऐसी जगह पे जाके बैठ जाओ आप जहां पर नेटवर्क आ रहे हो। हाँ जी हाँ जी, वो हो सकता है। हाँ मैं ये मैम ऊपर से होगी ना मैम आवाज तेज, हाँ बेटा, से तो आवाज तेज होगी ना मैम। फोन में आपके बटन होता है ना साइड में, वहां से आवाज तेज कर सकते हो, अगर फुल है तो फिर तो सही है। मैम आ गई आवाज। चलो बहुत बढ़िया, मैम आ गई। बहुत बढ़िया बेटा, अगर आ गई है तो चलो अभी हम अपने जाते हैं क्वेश्चंस पे। आप सभी बच्चों को कहाँ आंसर करना है क्वेश्चन का? पोल में, ठीक है? निम्नलिखित में से बेटा फिर से नहीं, अभी अपनी पूरी क्लास अच्छे से ली है, अच्छे से कीजिए। चलो आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 2 से विभाजित होगी? चलो जल्दी जल्दी कर दो, बहुत इजी है ये तो। कर दिया मैं। अपने नोटबुक में करोगे, उसके या बाद मैम। पोल में जाके आंसर। बेटा मेरे को पता लग जाता है, जो बच्चे कर देते हैं मेरे पास आ जाता है किस किस बच्चे ने कर दिया है ना? सभी बच्चे करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ। और जो बच्चे जिन बच्चों का पोल नहीं चल रहा है वो अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी, आप चैट में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे करेंगे, पहले आप कीजिए अपनी नोटबुक कॉपी के अंदर, उसके बाद यहाँ आंसर कीजिए। चलो अब 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1, ठीक है? चलो पोल को करते हैं एंड। अब जल्दी से जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया था चैट में आंसर कर दो। चलिए ठीक है, आंसर आ रहे हैं। अच्छा कुछ एक दो बच्चों ने ना आंसर गलत लिखे थे, वो बाय मिस्टेक किए हैं या फिर समझ नहीं आया? देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, देखते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी संख्या जो है, आजाद सिंह की आईडी से बच्चे, हाँ बेटा क्या कुछ कहना है? हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, बाकी सभी बच्चों को तो आ रही है आई थिंक। एक बार मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार। हाँ तो देखो हम क्या करते हैं, अगर 2 से भाग होने के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे। से 4 है मैम, इसलिए मैम। हाँ तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पर, पहले इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर क्या है इकाई का अंक? इकाई का अंक 1 है ना, और हमें क्या चाहिए 0 2 4 6 8, तो ये तो नहीं है, इसका मतलब ये 2 से भाग नहीं होगा। फिर हम जाते हैं अगले वाले पे,
यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक क्या है, 3 है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। प्लीज बच्चे मान जाइए, है ना। फिर हम देखते हैं अगले वाले पे, यहाँ पर है 4 इकाई का अंक और ये हमारे यानी कि इससे जा रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, 2 से भाग हो जाएगी। ये संख्या 2 से भाग क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसकी इकाई के अंक में, यस, इकाई के अंक में 4 आ रहा है। यस बच्चे, बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए, तो 5 है इकाई के अंक में, तो ये 5 भी हमारे 0, 2, 4, 6, 8 के बराबर नहीं है, तो इसलिए आंसर कौन सा हुआ, सी। जिन भी बच्चों ने सी आंसर किया था, गुड गुड। किसी बस 1-2 बच्चों ने ना 2 आंसर गलत लिखा था, वो मुझे नहीं समझ आया क्यों गलत किया था। चलो, अब याद हमेशा के लिए याद रखना है कि 2 से भाग हो रही है कोई संख्या को, अगर मुझे देखते ही बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं, उसका इकाई का अंक देखकर। चलो मैं एक नंबर लिखती हूँ, 2, 5, 6, 3, 8। जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? यस मैम। यस, गुड। यस मैम। गुड। चैट सेक्शन में सभी को बोल रही हूँ, चैट सेक्शन में बिल्कुल सही बच्चे, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसकी इकाई का अंक देखेंगे और इकाई का अंक क्या है, 8 है ना। यस, 0, 2, 4, 6, 8 में से है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अगला देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, उसका आंसर भी आप कहाँ करोगे, पोल में करोगे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? सभी बच्चे कहाँ करेंगे, अपना चैट पोल के अंदर। चैट में कोई नहीं करेगा। हाँ जी, चलो। हाँ बच्चे, दोबारा से स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आजाद सिंह की आईडी से? यस मैम। बेटा बाकी सभी को दिख रही है क्या? यस मैम, हमें तो दिख रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके 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 ओके, यस मैम। मैम। ठीक है यस बच्चे। मैम। डन यस डन मैम। डन डन डन, मुझे पता लग गया। यस मैम। चलो अच्छा, आंसर बच्चे आप ध्यान से दीजिए। 3 से विभाजित करने के लिए हमने रूल पढ़ा था, ठीक है, तो दोबारा ढंग से दीजिए आंसर। आप लोग पहले नोटबुक में कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। आंसर सही नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, ध्यान से कीजिए। 3 से भाग करने के लिए हमें क्या देखना होता है बच्चे? हाँ, आजाद सिंह की आईडी से बेटा बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप एक बार चेक कर लो। आपने कहीं स्क्रीन जो से बहुत सारे बच्चों की दिखती है, तो आपने उसको टैग तो नहीं कर लिया किसी और स्क्रीन को? सभी बच्चे आंसर करेंगे? 5 सेकेंड और देती हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी पोल को करते हैं एंड, और जिन बच्चों ने नहीं दिया था आंसर, वो जरा चैट में आंसर कर दो जल्दी से। अच्छा, ये जो सारे बच्चे मुझे आंसर कर रहे हैं कि इनका पोल नहीं चल रहा है? जी मेरा चलो चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, है ना। चलो हम पहले इस पहले वाले को देखते हैं। 6 + 3 + 9 + 2 + 3, है ना। मैम इसका 23 आ रहा है मैम। 23। हाँ 23, तो क्या 23 3 से भाग होगा? नो मैम। तो इसलिए ये वाली संख्या, पूरी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। चलो अगले पे मूव करते हैं। 7 + 2 + मैम इसका भी 6 + 7 + 1, ठीक है। इसको जमा करने पे हमें कितना मिलेगा? 23। इसको भी जमा करने पे हमें 23 मिलेगा, ठीक है। तो अगेन ये भी 23 भी 3 से गुना नहीं हो सकता, इट मीन ये भी संख्या 3 से भाग नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नंबर हमारा 3 से भाग नहीं होगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। 1 + 0 + 5 + 3 + 4,
कितना होगा 6 और 13 है ना, तो यानी कि 13 3 से भाग हो सकता है? नो मैम। तो यानी कि आपका ये वाला भी 3 से विभाज्य नहीं है। अगले पे चलते हैं। 4 जमा 3 जमा 6 जमा 0 जमा 5, इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 18। 18 3 के पहाड़े में यस मैम। यस, मैम 3 6 18, तो ये संख्या पूरी आपकी भाग हो जाएगी। अगर इतना यस मैम कर रहे हो और सभी बच्चे चैट में भी कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले, ठीक है? तो पोल में आंसर कैसे सभी के गलत हुए हैं? कुछ बच्चों के आंसर सही थे बस। अगर सभी को समझ आया है और आप जब मैं कर रही हूँ तो मुझे सभी आंसर बता रहे हैं कि मैम आंसर डी होगा, तो पोल में आंसर क्यों गलत किया है आप लोगों ने? गलत। आदित्य प्लीज, अभी नहीं। मैम सम जो 2 से था ना, उसके इस चक्कर में हो गया सर मैम। 2 से जैसे 3 के हो गया, कोई 3 से होगा, इकाई की संख्या है वो, हाँ, इस चक्कर में हो गया मैम। अच्छा, मतलब आपने जैसे 2 वाले को भाग करने का सोचा था वैसे ही 3 वाले को सोच लिया, ये कह रहे हो बेटा? यस मैम। अच्छा बेटा, पर हमने तो सीखा ना 3 के लिए अलग रूल है। हाँ, इन सब का जोड़ करके होगा। जिन बच्चों ने डी किया था उनका बिल्कुल ठीक था, मैं उनको नहीं कह रही जिन्होंने गलत किया था। चलो मैं अच्छा एक क्वेश्चन और देती हूँ, फिर मुझे जल्दी से बता देना, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या वो 3 से भाग होगा या नहीं होगा? चलो 568 यस मैम होएगा मैम। देख लेते हैं, अभी आंसर चैट सेक्शन में आता है। यस मैम। चेक करते हैं बेटा, क्या करेंगे हम? अंकों को जोड़ देंगे। 5 जमा 6 जमा 7 कितना मिलेगा? 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 भाग होता है 3 से? हाँ जी हो जाता है, 6 पे जाता है ना, पूरा चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 567 जो है ये क्या हो जाएगा आपका? भाग होगा 3 से। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? यस मैम। बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या कभी भूलोगे कि 2 से भाग करने के लिए कोई नंबर देखना है तो हमें क्या करना है, और 3 से भाग हो रही है कोई संख्या तो क्या देखना है? जल्दी से बता दो बेटा। अगर सभी मैम 2 से भाग होने वाली 0 2 4 6 ये होती है मैम 2। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैम 3 से करने में ये इनका योग करना होता है। हाँ, करना पड़ेगा, जब देखना पड़ेगा। हमें अंकों का योग करना पड़ेगा, फिर जो योग आया है अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? वो नंबर जो है वो भी भाग होगा 3 से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस बिल्कुल सही। जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं ना, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग रूल्स फॉलो करते हो ना। कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत अच्छे हैं कि वो हमेशा ही प्रॉपर आंसर देंगे, और वो देंगे कहाँ पर? चैट में। कभी नहीं बोलते, डिस्टर्ब नहीं करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ और बच्चे हैं हमारे जो ठीक हो रहे हैं, है ना? ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अभी नाम बताइए जी। हाँ हाँ, बताइए जी। क्या कहना चाहते हो? नाम बताइए जी। किसका नाम बताऊं? किसका जो नाम? चैट में आंसर देते हैं मैम। जो चैट में आंसर देते हैं, चैट में आंसर Yes, देते हैं ma'am. सभी बच्चों को पता है? एक मिनट, हाँ बच्चे, एक